बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं राना उसैर हूँ। 23 अप्रैल 2026 जुमेरात का दिन ईरान, अमेरिका और इसराइल की जंग को लेकर अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, सबसे बड़ी खबर कि जहां पर एक तरफ पाकिस्तान अपने मुल्क में इस्लामाबाद में सालसी की कोशिशें कर रहा है कि दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात हों और अमन की कोशिशें पाकिस्तान ने जो की वो दुनिया की तारीख का एक हिस्सा बन गई हैं, लेकिन साथ ही साथ अब ईरान अमेरिका जंग दोबारा से शुरू हो गई है। अमेरिका के ईरान पर ताबड़तोड़ हमले, उनकी बहरी जहाजों पर हमले हो रहे हैं और अब जो सूरत हाल बन रही है, अमेरिका ने जो हमला कर दिया और फिर ईरान ने इसका जवाबी वार भी किया है। सूरत हाल इस वक्त घिनौने मोड में जाकर दाखिल हो गई है। क्या तफसीलात बताई जा रही हैं? ईरान अमेरिका जंग दोबारा से शुरू हुई है। इस हवाले से अब तक की जितनी डेवलपमेंट्स हुई हैं आज की वो आपके सामने रखी जाएंगी और साथ ही साथ अब पाकिस्तान की फजाइया, पाकिस्तान की फौज का तगड़ा सरप्राइज तैयार हो गया है और बल्कि तगड़ा सरप्राइज दिया गया है। तल अबीब पर बराह रास्त स्ट्राइक की गई है, यानी कि पाकिस्तान के J-10C लड़ाका त्यारे JF-17 थंडर की इसराइली सरहद के ऊपर हंगामी प्रवासें हुई हैं। क्या तफसीलात हैं कि पाकिस्तान के ये जो लड़ाका त्यारे हैं वो इसराइल की सरहद पर कैसे पहुंचे और उन्होंने हंगामी प्रवासें क्यों की गई हैं, ये तमाम तर तफसीलात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कमेंट करना मत भूलिएगा। नागरिक, ये कहा जा रहा था ट्रंप की तरफ से कि जुमे के दिन जो है मुज़ाकरात का आगाज दोबारा से हो सकता है, यानी कि कल। लेकिन मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में बताया था कि मुज़ाकरात जुमे के दिन भी नहीं होंगे, जिस तरह की सिचुएशन अब डेवलप हो रही है, क्योंकि ट्रंप ने कहा कि हम ये जंग दोबारा शुरू करेंगे। धमकियां दी गई और वही बात मेरी जो मैं आपको हमेशा से करता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कारोबारी दिनों के अंदर, यानी कि सोमवार, पीर, मंगल, बुध आता है तो उस दौरान वो इस तरह की स्टेटमेंट्स देते हैं कि मार्केट को बरकरार रखते हैं, स्टेबल रखते हैं, कारोबारी हजरात का फायदा होता है। जैसे हफ्ता इतवार वीकेंड्स आते हैं तो ये इस तरह की धमकियां लगाते हैं जिससे नजर आता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कुछ खतरनाक चलने जा रहे हैं। अब आप अंदाजा करें कि उस तरह की स्टेटमेंट्स उन्होंने दोबारा शुरू कर दी है कि एक तरफ तो मुज़ाकरात, दूसरी तरफ जो है वो ईरान को धमकियां दे रहे हैं। अब उन्होंने दोबारा से धमकियां देना शुरू कर दी हैं। ट्रंप ने ईरानी रहनुमाओं में इख्तलाफात का दावा कर दिया कि ईरान के रहनुमाओं में इख्तलाफात हैं और आपनाए हरमज की नाकाबंदी खत्म न करने का ऐलान किया है। ईरान ने कहा था कि आप नाकाबंदी खत्म कर दें, हम मुज़ाकरात इस्लामाबाद के लिए आ जाएंगे। लेकिन ट्रंप को यह पैगाम फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने दिया था। ट्रंप ने कहा था कि हम इस पर सोचेंगे। अब ट्रंप ने अपना फैसला दिया है कि हम नाकाबंदी को खत्म नहीं करेंगे। अमरीकी माइन स्वीपर्स अपना हरमज को साफ करने में मसरूफ है। अपना हरमज में कार्रवाइयां 3 गुना बढ़ाने का हुक्म दे दिया है। अब ये डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी फौज को ईरान पर हमला करने का हुक्म जारी कर दिया है और सीज फायर इस वक्त बढ़ गए। अगर मैं आपको सादा जुबान में कहूं, सीज फायर खत्म हो गया, यानी कि सीज फायर तो ये था कि अमेरिका ईरान पर हमला नहीं करेगा। कल इन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि हमारा अभी 3 से 5 दिन के लिए जंगबंदी है, ईरान अपने तजावीज हमारे सामने पेश करेगा, तो तब तक हम जंगबंदी का ऐलान कर रहे हैं। और आज कह रहे हैं कि हमने अपनी फौजों को हुक्म दे दिया कि वो अपना हरमस पर हमला कर दें। और उन्होंने ये साथ के साथ स्टेटमेंट दी कि ईरान की छोटी कश्तियां अपना हरमस में बारूदी सुरंगें बिछा रही हैं। अमरीकी बहरिया को तमाम ईरानी कश्तियों पर हमला करने का हुक्म जारी कर दिया है। ये मेरी स्टेटमेंट नहीं, ना कोई सहाफी रिपोर्ट कर रहा है, ट्रंप की स्टेटमेंट आ गई है। बराह रास्त उन्होंने कहा कि हमने ईरानी कश्तियों पर अपनी बहरिया को हुक्म जारी कर दिया कि वो उनको हमलों के जरिए उड़ाकर रखते हैं। अब आप इससे अंदाजा करें कि ईरान अमेरिका जंग एक मरतबा फिर से शुरू हो गई है। मुज़ाकरात बढ़ गए हैं, सीज फायर बढ़ गया है। सूरत-ए-हाल का यहां से आप अंदाजा करें कि अगले 24 से 48 घंटों में मजीद खतरनाक तरीन सिचुएशन जनाब बन सकती है। और आज फिर ईरान ने भी सरप्राइज दिया है। ईरानी शहर बंदर अब्बास में शायद 136 ड्रोन की नुमाइश हुई है और शहरियों ने ड्रोन पर पैगामात भी दर्ज किए और यूं लग रहा है कि ईरान ने पैगाम दिया है कि हमारे मिसाइल ये तैयार हैं और ये ठीक ठाक किस्म का निशाना अमरीकी और इसराइली टारगेट्स को बनाएंगे। और अब अगर ईरान ने हमला किया, ईरान पर हमला होता है, तो उन्होंने कहा कि हमारे मिसाइल इस वक्त तैयार है और पहले से ज्यादा हम ताकतवर तरीन हमले अमेरिका और इसराइल के ऊपर जो है वो जनाब करेंगे। उसके अलावा मजीद खबरें आपको मैं देना चाहता हूं कि इस वक्त ईरान जो है
वो क्या सोच रहा है। ईरानी रुकने पार्लियामेंट ने कहा कि अब नए हरमस में जहाजों पर आयद फीस से हासिल होने वाली पहली आमदन मरकजी बैंक में हमने जनाब मुंतकिल कर दी है। आप जितनी मर्जी नाकाबंदियां कर लें, हमारी कश्तियां यहां से गुजरती रहेंगी और अब नए हरमस पर हमारा ही कंट्रोल है। ये ईरान की तरफ से जो है वो कहा गया। और उनकी जो ईरानी अदलिया है, उनके सरबराह की स्टेटमेंट आई है कि पासरान इनकलाब अमेरिकी बहरिया के जहाजों को तबाह करने के लिए इंतजार में है कि आप जैसे आएंगे हम आपके जहाजों को तबाह कर देंगे। तो इससे नजर आता है कि अमेरिका की बहरिया और ईरान की बहरिया एक मरतबा फिर से हाई अलर्ट पर जा चुकी है और अब ये जंग दोबारा शुरू होने जा रही है। अब ये सिचुएशन देखेंगे, पाकिस्तान जो है वो कोशिशें कर रहा है कि सालसी की कोशिशें की जा रही हैं, अमन की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन अमेरिका भी ईरान को ट्रैप कर रहा है, इसराइल भी ईरान को ट्रैप कर रहा है। इससे आपको नजर आ गया कि ट्रैप करके ईरान में ये ऐसा ऑपरेशन लॉन्च करना चाहते हैं कि पहले ईरान को कमजोर करेंगे मुज़ाकरात के जरिए, फिर दुनिया को कहेंगे कि देखें जी हमने तो मुज़ाकरात किए थे लेकिन ईरान नहीं माना। ये अपने ऑपरेशन को लेजिटिमेट करने के लिए अमेरिका और इसराइल ये सारा कुछ कर रहे हैं, जो ये अपनी फौजें ईरान में उतारना चाहते हैं। अब आप खबर सुने कि पाकिस्तान की फौज हाई अलर्ट हो गई है और JF-17 थंडर और J-10C उनकी इसराइली सरहद के ऊपर हंगामी परवाजें हुई हैं। तो ये तफसीलात भी आपको देना चाहता हूं। सबसे पहले इसराइल के अंदर जो सारा मामला हुआ कि ईरान को F-15 तैयारों की खुफिया डाटा फराहम करने का इल्जाम, इसराइली फजाइया के 2 इंजीनियर को गिरफ्तार कर लिया। यानी कि 2 इंजीनियर से इसराइल की फजाइया के, उन्होंने खुफिया डाटा ईरान को पहुंचाया जो इसराइल के F-15 हथियारे थे, और फिर ईरान ने उनको तबाह भी किया। तो इसराइल के अंदर भी बगावत है, इसराइल में भी ईरान के एजेंट्स जो मौजूद हैं, और रिपोर्ट के मुताबिक दोनों अफराद पर हालिया जंग के दौरान खुफिया डाटा और तकनीकी मालूमात मुंतकिल करने का इल्जाम है कि दोनों इंजीनियर्स अशतूत के करीब तलनोफ एयरबेस पर तैनात थे, जहां वो F-15 तैयारों पर काम कर रहे थे। अब लेबनान पर भी इसराइल के हमले हो रहे हैं, और आज हिजबुल्लाह ने जनूबी लेबनान में इसराइली ड्रोन जो है वो मार गिराया है, और इसराइली फौज के खिलाफ आज उन्होंने कहा कि हमने 2 कार्रवाइयां की हैं, और मस्टल जोन के इलाके में मुजाहमतकारों ने एक इसराइली ड्रोन को मार गिराया है, जबकि जनूबी लेबनान कस्बे तैशिबा में भी इसराइली फौजियों को निशाना बनाया गया है। लेबनान में हिजबुल्लाह भरपूर तरीके से इसराइल का मुकाबला कर रही है, इधर से ईरान जो है वो अमेरिका का मुकाबला कर रहा है। इससे नजर आता है कि ईरान मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट के ऊपर है। ये अब तक की जंग की ताजा तरीन सूरत हाल से मैं आपको आगाह कर रहा हूँ। अब आप आ जाएं पाकिस्तान को लेकर कि पाकिस्तान के J-10C और JF-17 थंडर सऊदी अरब के जो उनका अड्डा है, जो उनका एयरबेस है, किंग अब्दुल अजीज एयरबेस, वहां पर तैनात हुए। पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन जो है वो एक दवाई मुआहदा मौजूद है कि एक मुल्क के ऊपर हमला दूसरे मुल्क के ऊपर हमला है, और बहुत सारी खबरें चलवाई गई और बहुत सारी खबरों का माहौल बनाया गया कि पाकिस्तान ने अपने जो फौजी हथियारे हैं, जो उनके लड़ाका हथियारे हैं, वो सऊदी अरब ने इस वजह से तैनात किए हैं कि वो ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होंगे। पाकिस्तान ने सऊदी अरब का बदला लेना है और ईरान पर हमला करना है। इस तरह की खबरें जो है वो चलवाई गई ताकि ईरान जो है उसको कंफ्यूज किया जा सके कि पाकिस्तान जो है वो इसराइल की मदद करेगा खुदा ना खास्ता, या इस जंग में अमेरिका की मदद करेगा। पाकिस्तान जो है वो इस जंग में न्यूट्रल रहा और हमने सालसी का किरदार जो है वो अदा किया। अब सऊदी अरब में हमारे जो प्यारे हैं वो इस वजह से तैनात नहीं हुए कि हमने ईरान पर हमला कर रहे हैं। अब आप खबर सुने कि किंग अब्दुल अजीज एयरबेस पर J-17 थंडर और J-10C तैनात थे, और कल JF-17 थंडर जो है उन्होंने सऊदी अरब में परवाजें की, और उनकी वीडियोस, उनकी फुटेजेस जो है वो भी जारी हुई हैं। उन्होंने परवाजें की और इसराइल से महज 100 किलोमीटर दूर उनकी सरहद से हमारी जो लड़ाका हथियार है वहां पर परवाजें करते रहे। अब मैं आपको बताऊं कि इसराइल ने ईरान की चाबहार बंदरगाह के ऊपर हमले किए थे, मिसाइल मारे थे पाकिस्तान की सरहद से तकरीबन 100-150 किलोमीटर दूर, और पाकिस्तान को पैगाम दिया था कि हम जो है वो आपके करीब भी आएंगे, हम आपके ऊपर भी हमला कर देंगे। बहुत सारी इनकी स्टेटमेंट्स मौजूद है कि हम पाकिस्तान का भी जो है वो न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है उसको उड़ाकर रख देंगे। इनके खौफ थे ना, खौफ तो देखने पर पाबंदी हम इसराइल पर नहीं लगा सकते। आ जाए मुकाबला कर लें, फिर जो है वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान को धमकियां दी गई, पाकिस्तान पर इसराइल ने साइबर अटैक्स भी किए, जियो की स्क्रीन को हैक किया गया, समा की स्क्रीन को हैक किया गया, तमाशा ऐप जो है उसको इसराइल ने हैक किया। पाकिस्तान ने भी जवाबी तौर पर इसराइल के जो है वो उसके ऊपर साइबर अटैक्स किए थे, और अब पाकिस्तान ने बदला लिया और हमारे 100 किलोमीटर दूर JF-17 थंडर इसराइली सरहद के करीब जो है परवाजें करते रहे सऊदी अरब में। तो ये एक बड़ा तगड़ा सरप्राइज था कि जो कह रहे थे कि पाकिस्तान के लड़ाका प्यारे ईरान पर स्ट्राइक करने के लिए सऊदी अरब में तैनात हुए, उनको बताया गया कि पाकिस्तान की फौज सऊदी अरब में भरपूर तरीके से हाई अलर्ट है। अगर यहां पर किसी ने, अब इसराइल ने कोई इस तरह की छेड़खानी करने की कोशिश की, तो ये दिफाई मुआहदा मौजूद है, और इस दिफाई मुआहदे के तहत पाकिस्तान की फौज जो है वो जवाब देगी और हमारी फजाइया जवाब देगी। ये बता दिया गया, ये मैसेज जो है वो कन्वे इसराइल को जनाब कर दिया गया। इससे नजर आता है कि सूरत हाल इस वक्त बड़ी पेचीदा होती दिखाई दे रही है, और पाकिस्तान जो है वो भी इस वक्त मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट के ऊपर जो है वो जा चुका है। अब बहरे हिंद में भी ईरानी तेल के ऊपर अमेरिकी फौज ने कब्जा किया है।
एक टैंकर वहां से जा रहा था और जो तेल लेकर जा रहा था ईरान का, उसके ऊपर अमेरिका की फौज ने आज कब्जा किया है। और इससे नजर आता है कि अमेरिका जो है वो किस तरह से इस जंग को देख रहा है और वो दोबारा से अफगान हरमस पर हमले करेगा और ये सीज फायर होता हुआ दिखाई एज ऑफ वी स्पीक, जब मैं ये बात कर रहा हूं, नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि हर मिनट, हर सेकंड, हर घंटे के बाद सिचुएशन तब्दील होती है। तो मैं आपको एज ऑफ वी स्पीक इस वजह से कह रहा हूं कि सूरत हाल आपके सामने है। डॉट से डॉट्स कनेक्ट करें कि अमेरिका इसराइल एक नई शरारत करने जा रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल का आपने लाजमी तौर पर ख्याल रखने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।